हेलो फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ये मैं उन साधकों के लिए बनाने जा रही हूँ जो लोग सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धियाँ ले रहे हैं। ये वीडियो ख़ास सूरत से उन्हीं लोगों के लिए है और ये सभी के लिए है। जैसे कि मैंने बताया, विद्या का कोई धर्म नहीं होता, ये सबके लिए है। जो जैसा ज्ञान हासिल कर ले। बहुत से मुसलमान ऐसे हुए जिनके गुरु हिंदू थे, बहुत से हिंदू ऐसे हुए जिनके गुरु मुसलमान थे और सब सक्सेसफुल हुए। सब सफलता जिन सबको मिली क्योंकि उन्होंने दिल से, शिद्दत से जिसे गुरु माना उसको माना और आगे बढ़ते चले गए। सिद्धि में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान, किसी भी चीज़ की अगर आप सिद्धि लेते हैं, बहुत बड़ा शब्द है ये, छोटा नहीं है, और किसी भी चीज़ की अगर आप सिद्धि लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गुरु पर विश्वास करना सीखना होगा। और खास सूरत से माँ काली की सिद्धि में बहुत समय लगता है। ये मैं बता दूं, ये वो डिग्रियां हैं जो 1-2 साल में हासिल नहीं होती, सालों लगते हैं, सालों लगते हैं तो हासिल होती हैं। और आजकल की एक ये बात है, मैंने बहुत से लोगों को परखा है, बहुत से लोग मेरे पास आए हैं इसी चीज़ को लेके। इंसान ये चाहता है बस 2 दिन में वो सब कुछ सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है। ऐसा नहीं होता। कोई भी गुरु अपने शिष्य को जब अपना ये ज्ञान देता है तो उससे पहले वो उसको ये बहुत अच्छी तरह परख लेता है कि आज जो वो शिक्षा अपने शिष्य को देने जा रहा है, कहीं उसका कल वो दुरुपयोग तो नहीं करेगा। और उसके बाद ही वो अपनी मास्टर की अपने शिष्यों को देता है, वो भी कई साल के बाद। इतनी जल्दी कोई भी अपना कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भी शिष्य को नहीं देता जब तक वो कायदे से उसे परख ना ले। इस विद्या का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब किताब आज मैं आपको बता रही हूँ। लोग कहते हैं मैम हम इतने साल सीखे, हमें माँ की सिद्धि चाहिए थी, हमें मिली नहीं। अरे कैसे मिलती? कितने साल सीखे? पता चला 1.5 साल सीखे, बस। कोई दे देगा आपको ऐसे? देखिए, ये तो भद्रकाली हुई, माता हुई, ये लोग ही तय करते हैं, माता रानी ही तय करती हैं कि वो अपने कौन से भक्त को आगे निकालना चाहती हैं, उनका कौन सा भक्त उनके काबिल है, उनकी सेवा को उठाने की कुव्वत किसमें है। और जिसमें होती है उसके लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सिद्धियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। माँ काली की सिद्धि होती है, छिन्नमस्ता की सिद्धि होती है, मातंगी की सिद्धि होती है, अनगिनत सिद्धियाँ हैं। महावीर की सिद्धि होती है, भैरव तंत्र की सिद्धि होती है, भैरवी तंत्र की सिद्धि होती है। बहुत सी सिद्धियाँ हैं, हिंदू मैथोलॉजी में है, मुस्लिम मैथोलॉजी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आप जब सिद्धि लेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले तो बहुत तगड़े नियम कायदे कानून का पालन करना होगा, चाहे 40 दिन की हो, चाहे 21 दिन की हो, जो भी हो। और अगर आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं तो आपको उनकी बात को फॉलो करना होगा, आपको उनकी बात को मानना होगा। बहुत कड़े नियम होते हैं, अलग सोना, अलग खाना, अलग रहना, हवन पूजा पाठ बिल्कुल अलग, ध्यान लगा रहे हो तो कोई आए ना। और दूसरी बात ये कि बहुत से काम अच्छे होते हैं, बहुत से बुरे होते हैं। बहुत सी अच्छी पूजाएं होती हैं, बहुत सी बुरी होती हैं। बहुत सी पूजाओं में सफाई मानी जाती है तो बहुत सी पूजाओं में गंदगी में की जाती है, क्योंकि वो गंदे काम होते हैं। और हर किसी को ये नॉलेज नहीं होती। सिद्धि को लेने में सबसे पहले, चाहे किसी की भी आप लेंगे, एक बात याद रखिएगा, किसी भी काम को पूर्ण रूप से करने में बहुत समय लगता है। तंत्र के अखाड़े में तो सालों लग जाते हैं। ये कोई आप बीएड या एमएड या बीए नहीं कर रहे हैं जो आपको 2 साल में यूं कोई दे देगा। जब तक वो आपको पूरी तरह परख नहीं लेगा, कोई टीचर आपको कुछ नहीं देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण नियम कायदे कानून है। खान पान, बहुत से पूजा पाठों में शराब वर्जित होती है, बहुत से पूजा पाठों में चलती है। अगर वर्जित है तो आपकी सोच में भी वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। और अगर है तो आपको उसको लेना ही होगा, देना ही होगा अपने इष्टों को। ये सब सारी बातें आपको आपका गुरु सिखाएगा। अब लोग क्या करते हैं, 2 साल इस गुरु से सीखा, 6 महीने उस गुरु से सीखा, ऐसे कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हासिल करने के लिए बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा जिगर चाहिए।
अच्छाई और बुराई दोनों को ग्रहण करना पड़ता है। जब एक टीचर अपने शिष्य बनाता है तो उस टीचर की अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ सब हजम करनी पड़ती हैं। अगर कोई बात बुरी भी लग जाए तो भी मुंह बंद रखना होता है, ये नहीं पट से कुछ भी बोल दिए। तब जाके कोई चीज़ हासिल होती है। माँ काली की सिद्धि में तो बहुत चरण होते हैं बेटा, बहुत। लोग अक्सर मुझसे ये प्रश्न करते हैं, बहुत चरण हैं, तब उन तक पहुंचा जा सकता है। उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं। वो चाहेंगी तो उन तक पहुंचा जा सकता है, वो नहीं चाहेंगी तो उन तक पहुंचने की औकात किसी की भी नहीं। उनका हाल ये होता है। इसलिए काली की सिद्धि सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है और प्रबल है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अखाड़ा होता है। अनगिनत देवी देवताएं, अनगिनत शक्तियां, अनगिनत पीर जिन, हर चीज इनके साथ चल सकती है। और इतनी बड़ी ताकत को अपने शरीर पर बुलाना और इतनी बड़ी ताकत के साथ चलना इतना आसान नहीं होता। बहुत तगड़े और कर्रे नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है, तब जाके आपको काली की सिद्धि मिल पाएगी। और उससे पहले आपको अपने गुरु की बातों का पालन करना होगा, जो वो कहेंगे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। जब तक वो ये परख नहीं लेते कि उनके शिष्य उनकी दी हुई किसी भी चीज़ का कहीं दुरुपयोग ना करें, जब तक सही और गलत इंसान को कोई परख नहीं लेता, वो इतनी बड़ी चीज़ किसी को नहीं देता। ये बात आप लोग जान लें। सिद्धियां अनगिनत हैं, 1 दिन की भी है, 40 दिन की भी है, 21 दिन की भी है, अनगिनत तरीके, अनगिनत। ये तो अखाड़ा ही बहुत बड़ा है। लेकिन इतनी सारी चीज़ों में एक बात सामान्य होती है, कि बिना गुरु के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। चाहे आप 1 दिन का करें, चाहे आप 40 दिन की करें, चाहे आप 21 दिन का करें, बिना गुरु के सब बेकार। बहुत बड़ा आप खतरा मोल लेने जा रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। इसलिए इस तरह की खुराफात सोचे भी ना सपने में कि बिना गुरु के आप तंत्र सीख जाएंगे। जैसे वो बताएं वैसे करें। माँ काली की सिद्धि में तो वैसे भी अर्धरात्रि में हवन होते हैं, मरघट में जाके होते हैं, बहुत से लोग घरों में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके टीचर समझाएंगे ना, कि आपको कहाँ करना है, मरघट में करना है या घर में करना है, या खेत में बैठ के करना है या बाग में बैठ के करना है। बहुत से तरीके हैं। सिद्धि को लेना इतना आसान नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको नियमों का पालन करना ही होगा। इसलिए आप ये बात जान लें कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो इसमें आपको कई साल लग सकते हैं बड़े इष्ट तक पहुंचने में। छोटी छोटी चीज़ें तो आप सीख जाएंगे, लेकिन एक फुल बड़ी पावर तक पहुंचने में आपको काफ़ी समय लगेगा। हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें और अपने गुरु का मान रखें। आपको वो चीज़ ज़रूर हासिल होगी। इसी तरह की जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय माँ काली चौकी से। जय माँ काली।